हेलो बच्चों, मैं राकेश आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री फ्रॉम 6 to 12th। तो आज हम करेंगे 7th क्लास के 6th चैप्टर का टॉपिक 6.3 एनसीईआरटी बुक से, जिसका नाम है रस्टिंग ऑफ आयरन। मीन आयरन को रस्ट लगना या लोहे को जंग लगना। इसका जनरल नेम कुरीजन भी होता है, कुरीजन ऑफ मेटल भी इसको बोलते हैं। उसकी एक टाइप है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है बच्चे, आपने देखा होगा घरों में बड़े बार हमारे कुछ आर्टिकल लोहे के, जिनको हम बड़ी लंबी देर तक यूज नहीं करते, जहाँ बाहर पड़े रहते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, तो उनमें कुछ जंग लग जाता है। ये देखिए, एक ब्राउन कलर की लेयर जो है, ब्राउन कलर की लेयर उस पर डिपॉजिट हो जाती है। ये देखिए, ये ब्राउन कलर की लेयर उस पर डिपॉजिट हो जाती है। ये ब्राउन कलर कहाँ से आया है? ये जो आयरन के पार्टिकल थे, ये एयर में जो ऑक्सीजन और मॉइस्चर वाटर वेपर थे, उनसे लगातार कांटेक्ट में आते रहे और इस पे हो गई केमिकल चेंज। आयरन ने उस ऑक्सीजन के साथ, जो एयर में ऑक्सीजन थी, उसके साथ रिएक्शन कर ली और बना दिया आयरन ऑक्साइड। और ये जो है, ये आयरन ऑक्साइड ही है। ठीक है, केमिकल चेंज, एक नया केमिकल कंपाउंड बना दिया। और आस्ता आस्ता अगर इसको प्रिवेंट नहीं किया गया तो ये कुछ टाइम के बाद ये आयरन जो है ये पूरा ख़राब हो जाता है और पूरा जो है रस्ट में चेंज हो जाता है। तो आइए बच्चे, अब हम देखते हैं कि आयरन आर्टिकल जो हैं ये कैसे रस्टिंग इनको कैसे लगती है। तो ये आयरन आर्टिकल जो होते हैं ये ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आते रहते हैं लगातार। कौन सी ऑक्सीजन? एयर में से, जो एयर में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट होते रहते हैं और रिएक्ट होके बन जाती है रस्ट। रस्ट कुछ और नहीं है, रस्ट हमारा केमिकल कंपाउंड है जिसका नाम है आयरन ऑक्साइड। तो इसको अगर आप केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में, सिंबल की फॉर्म में लिखना चाहे तब भी आप दिखा सकते हैं। अगर नहीं ऐसा भी लिखते तब भी ठीक है। अगर सिंबल की फॉर्म में लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे, आयरन का सिंबल होता है Fe, ऑक्सीजन O2। कहाँ से है ऑक्सीजन? एयर से, एटमॉस्फेयर से। ये आस्ता आस्ता स्लो प्रोसेस है, तो आपस में रिएक्ट होते रहते हैं और रिएक्ट होके बन जाता है आयरन ऑक्साइड। हमें पता है ऑक्सीजन से जब मेटल रिएक्ट होती है तो उसको ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये आयरन का ऑक्साइड बन जाता है, जो कि हमारी रेस्ट है। यही जो ब्राउन कलर की जो लेयर है ये यही है आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड जो है इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से बिल्कुल क्या है? अलग है। आयरन ऑक्साइड अब आयरन नहीं है, ये आयरन की तरह काम नहीं करेगा। तो ये इसकी बिल्कुल प्रॉपर्टी चेंज होगी। इट मीन द फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड या रस्ट फ्रॉम आयरन एंड ऑक्सीजन इज ए केमिकल चेंज। लेकिन एक्चुअली इसका कलर क्या बताया मैंने? ब्राउन कलर। हमने पिछले लेक्चर में बताया है कि सॉल्ट जो होते हैं वो मैक्सिमम कलरलेस होते हैं, लेकिन कलर उनमें होता है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है। तो जी अगर आप इसमें देखना चाहे, समझना चाहे, जहाँ और रिएक्शन अगर आप लिखना चाहे अच्छे तरीके से, तो वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होती है। आयरन जो है ऑक्सीजन से और वाटर वेपर से, एयर में जो ऑक्सीजन और वाटर वेपर होते हैं उनके कॉन्टैक्ट में आता रहता है। हम जहाँ ऑक्सीजन लिख रहे हैं, लेकिन मेनली ये वाटर वेपर भी इस पर अटैक करते हैं। और ये जो रस्ट बनती है उसका फार्मूला होता है Fe2O3 और एक्स टाइम वाटर, मीन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी इसमें होते हैं। इसी कारण इसका ब्राउन कलर है। अगर आप ये करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो इतना इसके ऊपर काफ़ी है। तो बच्चों, हम रस्टिंग ऑफ आयरन को हम कैसे लिख सकते हैं? हम कह सकते हैं द डिस्ट्रॉइंग ऑफ मेटल या आयरन इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स कंटिन्यूसली टू फॉर्म रस्ट इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। और रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, जितने वाटर वेपर्स ज़्यादा होंगे एयर में, जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, उतनी ही रस्टिंग ज़्यादा होगी। जैसे आपने देखा है बरसात के दिनों में ये रस्ट ज़्यादा लगती है लोहे के आर्टिकल्स को। अब बच्चे आगे हम देखेंगे कि इन आयरन आर्टिकल को अगर आपने बचाना है जंग लगने से, रस्टिंग से, तो कैसे, कौन से मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं? मीन हम करेंगे प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो बड़े सारे इसमें मेथड हैं, लेकिन हमारी क्लास के लेवल में जो 2-3 मेथड हैं मेन, वो आपको मैं बताता हूँ। एक है, पहला है ग्रीसिंग। ग्रीसिंग मीन उस पर आपने क्या करना है, आयरन आर्टिकल पे ऑयल या ग्रीस की लेयर आपने चढ़ा देनी है। इसकी रस्ट बिल्कुल साफ करके इस पर ऑयल या ग्रीस की लेयर चढ़ाने से क्या होगा, जो एयर जहाँ वाटर वेपर्स का कांटेक्ट है इससे, वो टूट जाएगा।
और इस पे वो रिएक्शन नहीं करेंगे और ये रस्ट होने से बच जाएगा। दूसरा है पेंटिंग, पेंट कर देना है। जो आयरन के आर्टिकल है उनको पेंट कर देना। हमने देखा है घरों में जो आयरन के आर्टिकल होते हैं तो उनको क्या किया होता है, पेंट किया होता है। ठीक है, जहाँ साइकिल वगैरह के जो आपने देखे हैं लोहे के पार्ट हैं उनको पेंट किया होता है। तो पेंट करने से भी क्या होता है, वो जो कॉन्टैक्ट है एयर का और आयरन का वो ब्रेक हो जाता है और जब तक पेंट वहाँ रहता है आयरन को जंग नहीं लगता है, वो बचे रहता है। और तीसरा जो है केमिकल मेथड हमारा, दैट इज गैल्वेनाइजेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, बड़ी बार इसको पूछते भी हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या है बच्चे, इसमें हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच वन मेटल इज कोटेड विथ अनदर मेटल मोर रिएक्टिव मेटल का कोट इस पर चढ़ा देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास आयरन का पीस है, ये देखिए आयरन का पीस है, इसको गैल्वेनाइजेशन आपने करना है तो इस पे आप जिंक मेटल जो है इसका एक कोट इस पे चढ़ा देंगे। जिंक मेटल जो है, जिंक मेटल का इस पे कोट हम कोटिंग कर देंगे। जिंक मेटल की कोटिंग क्यों करेंगे, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। जिंक जो है आयरन से ज़्यादा जल्दी रिएक्शन करती है। जिंक कहती है कि ऑक्सीजन और वाटर वेपर को जो बोलती है कि जब तक मैं हूं आप आयरन पे रिएक्शन नहीं कर सकते, आपको मैं आयरन पे रिएक्शन नहीं करने दूंगी, मैं खुद ऑक्साइड बना दूंगी। जो ऑक्साइड आप आयरन से बना रहे थे वो मैं आपको वहाँ तक नहीं पहुँचने दूंगी। ऑक्सीजन आप मेरे पे अटैक कर सकते हो, मेरे ऑक्साइड बना सकते हो। जिंक अपने आप को तबाह करती जाती है, सेक्रीफाई करती जाती है, लेकिन आयरन को बचा लेती है। इस गैल्वेनाइजेशन को हम सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन भी बोलते हैं। जब तक जिंक की लेयर ऊपर रहेगी तब तक जो है आयरन को नुकसान नहीं होगा। तो देयरफॉर द गैल्वेनाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच द आयरन आर्टिकल आर कोटेड विद मोर रिएक्टिव मेटल लाइक जिंक। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम आयरन आर्टिकल को रस्टिंग से बचा सकते हैं। अब बच्चे एक्स्ट्रा जैसे ऐड टू योर नॉलेज अगर आपको बताएं इस टॉपिक में, तो आपने अगर सुना होगा कि दिल्ली कुतुब मीनार के पास ही साथ ही एक आयरन पिलर है। अगर आप कभी दिल्ली गए हो या मौका मिला है देखने का, नहीं मिला तो ज़रूर देखना या नेट पे देख सकते हो। आयरन पिलर है जिसकी हाइट लगभग 7 मीटर है, जिसका वेट लगभग 6000 किलोग्राम है और उसको बने हुए लगभग 1600 साल हो गए हैं, लेकिन उस आयरन के पिलर को बिल्कुल भी जंग नहीं लगा है, रस्टिंग नहीं होता। वो दुनिया में कोई भी ऐसा आयरन नहीं है जो एटमॉस्फेयर कंडीशन में है और उसको रस्ट ना हो, जंग ना लगे। साइंटिस्ट, बाहर के देशों के भी साइंटिस्ट आते हैं और उसको देख के हैरान होते हैं कि ये आयरन पिलर जो है 1600 सालों से ये खड़ा है, बारिश और एयर में एटमॉस्फेयर कंडीशन के बीच में है, लेकिन इसको बिल्कुल भी रस्ट नहीं लगा हुआ है। लेकिन अभी तक ये एक विषय बना हुआ है साइंसदानों के लिए कि इसमें ऐसा क्या है। कानपुर आईआईटी वालों ने एक शोध किया है कि इसको बनाते वक्त शायद इसमें लोहे के साथ फास्फोरस का प्रयोग किया गया है, लेकिन फास्फोरस की डिस्कवरी तो हेनिंग ब्रैंडेंट जर्मन साइंटिस्ट ने 1669 लगभग 350 साल पहले की। ये पिलर तो 1600 साल पुराना है। इसका मतलब है कि हम इंडियन तो बड़ी पहले से ही फास्फोरस का प्रयोग करना शुरू हो गए थे। तो है ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, और मेरा भारत महान। तो बच्चों, ऐसे ही साइंस के फैक्ट जानने के लिए और केमिस्ट्री को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स में शेयर करें। ओके, थैंक्स बच्चों।